अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करते हुए प्रकाश रूपी ज्ञान को छात्रों के मन मस्तिष्क में प्रकाशित करने के लिए श्रीरावतपुरा सरकार के सभी शिक्षक साथी जो निरंतर अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन कर रहे हैं, आप सभी को सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और वो विद्यार्थी जिन्होंने इस शिक्षक दिवस को शिक्षकों के सम्मान में मनाने के लिए अपना मन बनाया है, उनको भी शुभकामनाएं और इस मंच की ओर से आशीर्वाद। शिक्षक का अर्थ किसी किताब में लिखे अक्षरों को ज्ञान और जानकारी में परिवर्तित करने का नहीं है। शिक्षक और गुरु वो है जो उस जानकारी को, जो सूचना को विवेक में परिवर्तित कर दे, अपने प्रभाव से, अपने प्रकाश से उस विद्यार्थी के जीवन में उसको ये सिखा दे कि जीवन क्या है, उसको ये समझा दे कि उसके राष्ट्र के प्रति, उसके समाज के प्रति अपना क्या दायित्व है, उसकी चेतना को जागृत कर दे कि जिस जीवन के जिस उद्देश्य से परमात्मा ने उस धरती पर उसको भेजा है, मनुष्य योनि में उसको जन्म दिया है, अच्छे कुल परिवार में उसका जन्म दिया है, उसका उद्देश्य क्या है, वही शिक्षक है। एक शब्द है पतंग और एक शब्द है पतंगा। दोनों में अंतर केवल मात्रा का है। पतंगा में एक मात्रा है। पतंगा समझते हैं? आग जलती है तो आग में से कुछ छोटे छोटे पतंगे निकलते हैं। जब आग तेज जलती है तो पतंगा ऊपर उठता है और 1 सेकंड 2 सेकंड चमकने के बाद गिर जाता है, राख बन जाता है। पतंगा स्वतंत्र है, वहीं पतंग परतंत्र होते हैं। जब पतंग किसी ने उड़ाई हो तो उसकी डोर किसी के हाथ में रहती है। वो पतंग जिसके हाथ में डोर रहती है वो शिक्षक है, उसको चलाता है, उसको कंट्रोल करता है और वो पतंग नीचे से ऊपर उठती है, ऊंची आसमान से बात करती है, ऊंचे शिखरों को छूती है। और वहीं पतंगा जो स्वतंत्र होता है, जिसको कोई रोक टोक नहीं है, जिसको कंट्रोल करने वाला नहीं है, वो राख बन जाता है कुछ सेकंड में। तो शिक्षक भले ही आपको यदि कंट्रोल कर रहा है तो आपका भविष्य वो तय कर रहा है, और वो ये जानता है कि जो उसने अपने जीवन में गलतियां की हैं, मेरा विद्यार्थी उन जीवन में उसकी गलती कभी ना करे। तो शिक्षक वो गुरु केवल उतना ही नहीं है कि केवल आपको एग्जाम में पास कर दे और अच्छी मार्कशीट और अच्छे अंक आपको दिला दे। आप कहीं भी जाएंगे, आप किस दशा में होंगे, किस धरती पे होंगे, वहां भी आपका गुरु आपके साथ रहेगा तत्व के रूप में। ये मेरा दावा है। इसीलिए ये भारत की संस्कृति है कि हमारे यहां देव ऋण, पितृ ऋण और तीसरा ऋण गुरु ऋण भी होता है। आज के दिन में आह्वान करता हूं कि हम डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली का जन्म दिवस उस दिन सफल होगा जब ऐसे राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी हमारे बीच में पैदा होंगे, हमारे बीच में वो विजन धारण किए होंगे, हमारे बीच में वो चित्र चरित्र पैदा करके राष्ट्र के लिए कुछ नाम देने का काम करेंगे, कुछ उनके उत्तरदायित्व होंगे। इसलिए मेरी शुभकामनाएं यहाँ बैठे शिक्षकों को भी और विशेष रूप से विद्यार्थियों को भी। आज जो बात यहाँ कही गया है, आज का दिन सफल बनाने के लिए की दिशा में एक प्रेरणा स्रोत आपका होना चाहिए, एक किरण कुंज होना चाहिए। हम नहीं कहते कि आज आप चमकते सूरज बन जाओ, लेकिन हम कहते हैं कि यदि सूरज के पास आओगे तो कम से कम दीपक जैसा उजाला तो करो। यही शिक्षक दिवस का महत्व। जय हिंद, जय भारत।